सवाल कि आपकी फिटनेस का रूटीन क्या है। इससे मोटिवेशन मिलता है कि फिटनेस का क्या वो है, इससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते हैं और बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं इस चीज़ के लिए। और बहुत सारी बार मैं फंस भी जाता हूँ कहीं, क्योंकि फिटनेस के ऐसे लोग मुझे आज तक बड़ा होने ही नहीं देते। अपना बच्चा है तो मैं बच्चा ही रहा, हालांकि मेरी एज अब माशाल्लाह 40 ईयर्स हो गई, लेकिन अभी मैं बच्चा ही हूँ। क्यों तो फिटनेस देखिए क्या होता है, नेचुरली लोगों का एक टेंडेंसी क्या है, मोटा आदमी होगा तो बड़ा होगा उम्र में। कोई भी आदमी मोटा हो गया तो उम्र में बड़ा ही छूंगा, ऐसा सोच है। हम जब स्कूल में थे तो हमारे साथ कुछ बच्चे थे जो सेहतमंद थे, जिसको बोलेंगे। अब सेहतमंद होगा तो क्या होता था, अगर झगड़ा हो गया तो वो जो बेचारा सेहतमंद है लोग उसको मार कर देते। तेरे को नहीं समझता क्या बच्चों के साथ सही रहना। बोलता था मैं इससे छोटा है 2 साल, एक महीने छोटा है, 2 महीने छोटा है। क्योंकि उसके सेहत की वजह से लोग उसको बड़ा समझते थे। ये जनरली ऐसा टेंडेंसी होती है। तो मेरे सेहत की वजह से फ़ायदे भी और नुकसान दोनों होते हैं मुझे। फ़ायदे ये होते हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कितनी 25 साल चल रही उम्र, एज। कुछ लोग ऐसा था बेटे शादी हो गई, मतलब अभी भी मैं लेक्चर से जाता हूँ लोग बोलते बेटे शादी हो गई आपकी। तो मतलब समझे ना आप। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा ये था कि लोग सीरियस नहीं लेते आदमी को। जब आदमी दुबला पतला रहा ना, कोई भी सीरियस नहीं लेता उसको। ऐसा कोई बड़ा आदमी, कोई दीनदार या इल्म रखने वाला नहीं समझते उसको। ऐसा कोई होता है ऐसा कोने में बैठ गए, कोने में उठ गए, कहीं भी फिट हो गए, कहीं से भी चले गए। लोगों का मैंने देखा, एक आलिम दीन बोलो तो बड़ा पेट होना, सदरी वगैरह पहना हुआ और एकदम चल रहा था एकदम उसका वो है, तो लोग आइए आइए शेख आइए। अब हम आ रहे तो कौन आ रहा है दिख रहे नहीं, शेख आगे कहाँ पीछे का कोई समझ में नहीं आया। बल्कि मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक लेक्चर जगह कैंसिल हो गया, लोगों ने कहा कि भाई आलिम दिखते ही नहीं। तो मैंने कहा कुर्ता पजामा पहन के आ जाता हूँ या टोपी पहन के आता हूँ। नहीं नहीं बोले वो आलिम बोले तो पेट बड़ा होना और पान रहना बोले। मतलब यार ये कौन सा क्राइटेरिया आलिम होने। नहीं बोले हमारे पास, हमारे गाँव में था ऐसा, ऐसे आलिम रहते। बोले ऐसे आपके इस आदमी को तो आलिम ही नहीं समझेंगे लोग बोले। मतलब फिर ठीक है भाई, ये तो अपने से होने वाला है नहीं। अब रहा फिटनेस का क्या राज है ताकि लोगों को, राज तो नहीं, रूटीन क्या है ताकि मोटिवेशन मिले। तो देखिए इन जनरल कह रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ। जनरली ये होता है कि मेरा रूटीन ये है कि फजर के बाद मैं वॉकिंग करता हूँ 20 मिनट्स। 20 मिनट्स जनरली, या 2 किलोमीटर ऐसा मेरा एक अंदाजा रहता है। 5000 स्टेप्स फ़ोन के अंदर रहते स्टेप्स, वो आपको काउंट करके दे देता है कि कितने स्टेप्स है। तो जनरली या तो बाहर जाके करता हूँ, या तो फिर घर के अंदर ऊपर बनाया हुआ है तो वहाँ वॉकिंग करता हूँ। तो उससे मेरा रूटीन है, बस वॉकिंग ही मेरा एक बेसिक रूटीन है जो हर जगह, हर बार और हर उसमें काम आता है। सेकंड, इसके अलावा जितनी नमाज़ें वगैरह मैं पढ़ता हूँ आसपास जहाँ भी पढ़ता हूँ, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता, हर जगह पैदल जाता हूँ। तो फिर उससे एक और होता, दिन में हो गया सुबह, फिर 2-3 मस्जिदों में 1-2 बार 3 बार 4 बार किए, तो ऐसा मेरा गिना हुआ, ये मस्जिद 350 मीटर है, वो मस्जिद 200 मीटर है, ये मस्जिद। तो मैं उसके हिसाब से अगर सुबह नहीं हुआ तो बाकी एडजस्ट कर लेते दूर की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ के। तो उससे एटलीस्ट एक रूटीन में 2 किलोमीटर्स मिनिमम एक वॉकिंग जैसा होता है। और वॉकिंग बोले तो वो जॉगिंग जैसी वॉकिंग होती है, स्लो नहीं बल्कि थोड़ा सा तेज़, ताकि आदमी को पसीना। तो यही बस मेरा जनरल सेंस में रूटीन है। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वो जो बचपन में कराते थे, याद है आपको, यूँ यूँ, ये सब मेरा अभी भी चल रहा था। शोल्डर्स के लिए ऊपर करना, हाथ को वो करना, इधर से उठाना, ठीक है। वो थोड़ा सा रस्सी तो नहीं खेलते, लेकिन रस्सी जैसा उचकना खाली 100 टाइम्स, उससे भी काफ़ी इफेक्टिव रहता हूँ, ठीक है। और वो सारी चीज़ें स्पीच में भी काम आती, जो इतनी देर खड़ रहे कि मैं स्पीच देता हूँ लंबे लंबे, तो वहाँ भी वो काम आती। तो बस वो एक्सरसाइजेस थोड़ी सी समझे जो बगैर वेट की होती, वेटलेस एक्सरसाइजेस जितने भी होते, वो जनरली 5-7-8 रहती। वो थाइस को पैरों को स्ट्रेच करना, हाथों को, बस ये रूटीन है मेरा रेगुलर। या फिर घूमना कमर से, जिसमें कोई वेट यूज़ नहीं होता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस मतलब कभी कभार छूट जाती है, कभी चलती, लेकिन ये ईयर लॉन्ग मेरा ये प्रैक्टिस है कि मैं उसको रूटीनली, ये या बाहर भी कहीं सफ़र में गए तो सफ़र में किसी के साथ घूमने निकल जाते खाने के बाद, तो एक थोड़ा लंबा चक्कर पूरे मोहल्ले का एक मार के आ गए, तो वो काम हो जाता है। तो वॉकिंग का आप रूटीन रखिए। जनरली होता है कि हमारे पास चलने फिरने का कोई रूटीन नहीं है और खाने पीने का माशाल्लाह रूटीन चल रहा है, समझे। तो ये एक चीज़ है एक्सरसाइज के एतबार से। सेकंड चीज़ है खाने के एतबार से, मैंने पहले अलग खाता था, अब मैं डिवाइड करता हूँ। मैं सफ़र में नॉनवेज खाता हूँ और घर पे जब मेरा नॉनवेज नहीं खाता हूँ कभी भी। क्योंकि लोग इतना खिलाते हैं सफ़र में, नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज, तो मैंने क्या पार्ट कर दिया, सफ़र में नॉनवेज बन जाओ। मतलब जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो लोग सिर्फ नॉनवेज खिलाते हैं, तो फिर मैं वही खाता हूँ। लेकिन जब घर पे रहता हूँ तो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ताकि मैं वो थोड़ा बैलेंस कर सकूँ। नहीं तो क्या हो रहा है, आप सिर्फ खा रहे प्रोटीन्स, कितने हाई प्रोटीन से, और हो रहा क्या, उस पेट बढ़ते जा रहा, अकल छोटी होती जा रही है। मतलब कुछ भी आदमी कर नहीं पा रहा, सिर्फ सेहत बढ़ते जा रही है। और फिर कितने मसाइल सेहत ज़्यादा होने से होते हैं, आप फील कर सकते हैं उसको, ठीक। तो लिहाजा फिर मैंने ऐसा रूटीन कर लिया। पहले ऐसा करता था, दिन में एक टाइम खाता था वगैरह वगैरह, लेकिन अब चूंकि प्रोग्राम्स ही बहुत होते हैं, और प्रोग्राम्स में 100% लोग जो भी खिलाएंगे सब नॉनवेज, स्टार्टर भी नॉनवेज, खाना में भी नॉनवेज, खाने के बाद भी कुछ आता तो नॉनवेज ही आता, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उसको कम करने के लिए मैंने ये सिस्टम अपनाया कि रूटीन मैं सफ़र में खाता हूँ,
घर वगैरह पर रहा तो गोश्त वगैरह नहीं खाता। हाँ, सिटी में कभी दावत आ जाए तो दावत में खा लेता हूँ, सिटी में भी आए तो, क्योंकि दावत में कभी गए तो दावत में बहरहाल खा लेता हूँ। तो नॉनवेज कम करता हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं है। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन बहुत हैवी उनका वर्क होता है, वो तो प्रोटीन्स के लिए ज़रूर खाए, वो एक अलग चीज़ है, मना नहीं है। लेकिन हमारा काम कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग चलाना है, थोड़ा बहुत उंगलियां चलाना है कंप्यूटर पे, इसके अलावा कुछ भी वर्क नहीं। लिहाजा उससे बहुत ज़्यादा बॉडी जो है ख़राब होना शुरू होती है। स्पेशली जब आप सिटिंग कर रहे हैं 10-10 घंटे कंप्यूटर पे होते हैं हम लोग, तो फिर क्या होता है, पेट बड़ा हो जाता है। तो लिहाजा थोड़ी सी वॉकिंग और खाने के अंदर मेरा ये वो है, ये मैं वो करता हूँ। तीसरा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है खाने का 1/3, वो मेरा बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान हमेशा का है। मैं 5 टाइम खा लूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। ये रूल ही है मेरा। मतलब वैसे 5 टाइम कभी जनरली नहीं खाता, लेकिन कभी खाया भी तो मल्टीपल टाइम्स खा लूँगा, लेकिन वो नहीं है। तो मेरा ऐसा है कि कोई स्टार्टर लाएगा तो स्टार्टर का 1 पीस, मैं उससे ज़्यादा नहीं, फिर मैं खाना नहीं खा पाऊँ। या फिर स्टार्टर खाऊंगा तो फिर खाना भी नहीं खाता मैं कई जगह, लोग परेशान होते हैं, फिनिश हो गया आदमी अब नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। तो बहुत लिमिटेड, मैं एक स्टार्टर का एक समझो 1 पीस ले लिए, उसके बाद अगर रोटी है तो 1 रोटी, और उसके बाद थोड़े से चावल, बस ये मेरा। या अगर है चावल और नहीं है तो फिर 1 या 1.5 रोटी, और अगर मीठा है तो फिर 1 रोटी और मीठा, बस मैं इतना ही खाता हूँ। तो खाने भी मेरा शुरू से मैंने बहुत लिमिट रखा, चूँकि हम जो फील्ड में हैं, लोग हमको दुनिया खिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा खा के चल जाए फैज़ भी आगे हमारे घर का, हर आदमी एक से एक चीज़ खिलाना चाहता है। तो उससे क्या होता है, उम्मन इसलिए उलमा जो होते हैं ना, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं जिसको हम कहेंगे। मतलब उनको पैंटे ना आते हुए पैजामों पे जाना ही पड़ता मजबूरन, या पैंटों को पैजामा की जैसा ही पहनना पड़ता उनको, समझ रहे हैं आप। चूँकि क्या होता, हर आदमी आपको जो खुद नहीं खाता, आलिम साहब आज घर पे आ रहे तो खिलाता है। ये तो मैंने देखा भाई, अल्लाह ताला लोगों को अजर दे, कि क्या दीनी शख्सियत है, खाएंगे तो हमको अजर मिलेगा। वो जो नहीं खाते, वो कभी भी मटन नहीं खाते बेचारे, बकरे का गोश्त, लेकिन जिस दिन आलिम साहब आएंगे हर चीज़ बकरे की बनाएंगे, दिस इज रिस्पेक्ट, वो इज्जत देते हैं। लेकिन वो इतना खिलाना चाहते हैं कि आदमी ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं इस मामले में बहुत बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ कि मैं ना बोल देता हूँ लोगों को, चाहे वो नाराज़ हुए वो, बल्कि जब कॉल आता है भाई क्या रिजर्वेशन है खाने की, होता है ना, एज हो जाती है तो आदमी की, नमक नहीं होना, तेज़ नहीं होना, तो हमारे पास एक ही रिजर्वेशन, भाई जितना खाना खाए उतना खाने देना, आप डालना नहीं, आप डाले तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आता, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है उससे। तो बस मैं फिर अपने चॉइस से 1 पीस लिया। सेकंड, फिर मैंने जब देख लेता हूँ कि यार ऐसे इलाकों में जहाँ लोग बहुत तकल्लुफ़ करने वाले हैं, तो मैं लेता ही नहीं कुछ, फिर मैं बैठे रहता, तो वो वही डालते आके, एक डाल लिया, उसको इतनी देर में चिगलते रहता, इतनी देर खाते रहता कि जब तक सबका स्टार्टर ख़त्म हो के खाना शुरू होता है, तब तक मेरा एक ही स्टार्टर चलते रहता, ताकि उनको भी लगे कि भाई खा रहे हम, खींचते रहो उसके बाद, ऐसे क्यों करते, रोटी को इतना लो, उसके बाद हाथ फेरो, फिर थोड़ा सा चूरो एकदम आराम से, फिर बातें भी चल रहा, हाँ हाँ हाँ, तो सब लोग लगते बहुत खा रहे, फैस भी चल रहा, तो उनका खाना खत्म होने के बाद ही मेरा खाना चलते रहता, वो खुश रहते भाई कितना खा ली, लेकिन मैं उतना ही खाता हूँ, सिर्फ उसको लॉन्ग करके बीच में पॉजेस ला कर। तो ये मेरा काम रहा। इसके अलावा भी अगर कोई होता है, कुछ जगह हम जाते हैं लोग ज़्यादा खिला देते हैं, तो बस फिर तो पेट का बुरा हाल हो जाता है, तो वो तकलीफ दे चीज़ है, चूँकि मुझे आदत नहीं है। तो कम खाना, 1/3, आप अगर 1/3 से ज़्यादा आपको खाना है तो आप मल्टीपल टाइम्स खाओ, अगर ज़्यादा भूख लगती है तो मैं वही रूल रखता हूँ कि ज़्यादा भी कभी मेहनत हो गई तो 1/3 खाओ, फिर भूख लगी तो फिर कुछ और बीच में मंगा के खा लेंगे अपन, लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं। और फिर पानी का एक डाइट ख़ास तौर से मैं ध्यान रखता हूँ, ये मेरा रूटीन ही है पानी का। उमूमन आम लोगों से मुकाबले में पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ, क्योंकि वो शुरू से मुझे रहा, मुझे स्टोन भी हो गया था एक बार, तो उसका भी सलूशन था। प्लस पानी ज़्यादा पीने के बड़े फ़ायदे याद रखिए, इतना भी मत पीजिए कि 10 मिनट में आपको पेशाब को जाना पड़े, बट लेकिन ज़्यादा पानी पीना। उमूमन लोग मैंने देखा 2 या 3 या 4 गिलास पानी में पूरा दिन गुजार देते हैं, और पेशाब को 1 से 2 बार जाते हैं मुश्किल से। तो मेरा रूटीन हर नमाज से जुड़ा हुआ है तहरत का, क्योंकि मैं इतना पानी पीता कि वो नमाज से बीच में अगर 2 घंटे 3 घंटे का फ़र्क है तो 1 बार, नहीं तो 2 बार मैं तो टॉयलेट को जाऊँगा, मतलब पेशाब। तो रूटीन इतना पानी का मेरा, सुबह फजर में उठे 2 गिलास पानी पी ली वॉकिंग से पहले, ठीक है, 1 गिलास, फिर वॉकिंग करके आए फिर 2 गिलास पी लिए, समझ रहे हो। तो ये होगा एकदम, मॉर्निंग हुई तो 1 लीटर का स्टॉक होगा। फिर ऑफिस में आए तो ऑफिस में आते ही 11 बजे एक बार, 12:15 बजे एक बार, मेरा पूरा शेड्यूल है। फिर इतना ज़ोहर को जाने से पहले एक बार पी लिए, ज़ोहर के बाद खाना खाने को ऊपर जाते तो तब एक बार 1 गिलास पी लिए, उसके बाद ऊपर से आए तो फिर ऐसा रूटीन बना के एक अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लीटर्स, ये मेरा जनरल होता है। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम, मतलब लोग गर्मियों में मैंने देखा 12-12 घंटे पेशाब को नहीं जाते हैं, बहुत बुरी बात है। जबकि गर्मियों में मैं बहुत एक्सट्रीम करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और रमज़ान वगैरह आ जाते हैं गर्मियों में, और किडनी का भी कभी स्टोन का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ तो बहुत सीवियर बढ़ जाता है। मैं रमज़ानों में जनरली सेहत की वजह से रात में मैं सो नहीं सकता, क्योंकि रात में सोया तो फिर दिन में रोज़ा नहीं रख सकता, क्योंकि स्टोन की तकलीफ होती। तो रात में मैं जाके पानी का स्टॉक मुझे कंप्लीट करना पड़ता, कि सुबह होने तक 15 गिलास, 20 गिलास, 25 गिलास पानी पीऊँगा, तो तब मैं दिन भर मेंटेन कर पाता अपने आप को, नहीं तो फिर दिन में रोज़ा छूट जाता।
मतलब रोज़ा नहीं रख सकते, आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो लिहाजा वो स्टोन का होने की वजह भी पानी का कम पीना ही, मेरे सफ़र ज़्यादा थे, पानी कम पीता था, स्टोन हो गया। तो बहरहाल जब से हुआ तो इसका मैं एहतियात करता हूँ। तो पानी का रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं बहरहाल, हो सकता है किसी को फ़ायदा दे। तो बहरहाल ये मकसद ये नहीं था कि मैं क्या करता हूँ बताऊँ, मकसद ये था कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले इससे। तो बहरहाल पानी वगैरह का है, रूटीन खाने का, वॉकिंग का रूटीन आप रखें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखिए वो है। और रहा खाने वगैरह में आप कंट्रोल नहीं भी कर पाए तो रूटीन वॉकिंग का बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदेमंद होगा।